नमस्कार। जी बिल्कुल। दिवाली से जुड़ी कहानियां, हाँ, ऐसी कहानियां जो मतलब दिल को छू जाती हैं। ये संघर्ष की कहानियां हैं, दया की हैं और कभी-कभी जो अचानक खुशियां मिल जाती हैं उनकी हैं। सही कहा। ये दिखाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हम्म, इंसानियत और उम्मीद कैसे जिंदा रहती है। और इसीलिए शायद इन कहानियों का सार वो गरीब की दिवाली वाली भावना में है। बिल्कुल, जहाँ अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण होती है। हम्म, रिश्तों की, करुणा की। तो चलिए सुनते हैं पहली कहानी, मंगत कुमार की। मंगत कुमार, हाँ बताइए। मंगत गांव का एक गरीब कुमार था। हम्म। मिट्टी के बर्तन, दिए, बस यही बनाकर जैसे तैसे गुजारा करता था। हम्म। दिवाली का वक्त था, हम्म। उम्मीद तो होगी अच्छी कमाई की। बिल्कुल। उसने सोचा इस बार तो अच्छी कमाई होगी। दिन रात एक करके ढेरों सुंदर दिए बनाए। और फिर बाजार लेकर गया होगा। हाँ, बाजार पहुंचा, पूरा दिन बैठा रहा, आवाजें लगाता रहा। पर शाम हो गई, और बेका कुछ। एक भी दिया नहीं। लोग आते, देखते और बस आगे बढ़ जाते। ओह, शायद वो प्लास्टिक की लाइटें और मोमबत्तियां। हाँ, शायद वही। मिट्टी के दियों की चमक फीकी पड़ गई थी उनके आगे। बेचारा मंगत खाली हाथ घर लौटा होगा। बिल्कुल खाली हाथ, भारी मन से। दरवाजे पर ही पत्नी उमा और बच्चे रमा, राजू राह देख रहे थे। बच्चों की आंखों में तो पटाखे और मिठाई की आस होगी। हाँ, पर पिता का उतरावा चेहरा देखकर वो भी समझ गए। चुपचाप अंदर चले गए। घर में पैसे नहीं थे। दिवाली का सामान खरीदने लायक भी नहीं। पर उमा ने हिम्मत दी। क्या कहा उसने? कहा, अभी दिवाली में 2 दिन हैं जी, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। उम्मीद। पर अगला दिन भी गुजर गया। कमाई हुई, पर बस इतनी कि पूजा का सामान आ जाए। बच्चों के लिए कपड़े, पटाखे, मिठाई। कुछ नहीं। दिवाली की शाम पूजा की तैयारी तो हुई, पर मंगत का मन वो बहुत बेचैन था। अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा होगा। बहुत ज्यादा। सोच रहा था कैसा बाप हूं मैं, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान भी नहीं ला सकता इस त्योहार पर। और इसी निराशा में। हाँ, इसी निराशा और बेबसी में उसके मन में एक भयानक ख्याल आया। क्या? चोरी का। उसने सोचा, दिवाली की रात है, बड़े बंगले खाली होंगे, लोग पार्टियों में गए होंगे। तो उसने सोचा कि हाँ, कि किसी खाली बंगले में घुसकर कुछ पैसे चुरा लूं, बच्चों के लिए पटाखे और मिठाई ला सकूं। अरे बाप रे। वो निकल पड़ा रात के अंधेरे में। एक सूना सा बंगला देखा, दीवार फांदी और अंदर। डर तो लग रहा होगा। हाँ, अंधेरे में कमरों को टटोली रहा था कि बंगले के पीछे लॉन से किसी बच्ची के रोने की आवाज आई। रोने की? अंदर तो कोई नहीं था। उसे भी यही लगा। पहले तो डर गया, पर बच्ची लगातार रो रही थी तो चिंता हुई। कहीं अकेली तो नहीं? या जल गई हो पटाखे से। बिल्कुल। चोरी का इरादा तो जैसे गायब ही हो गया। इंसानियत जाग गई। वो गया देखने। दबे पांव लॉन की तरफ गया। देखा एक छोटी सी बच्ची, शायद पोलियो था उसे, जमीन पर गिरी हुई थी, पास में व्हीलचेयर। और रो क्यों रही थी? उसका हाथ जल गया था शायद पटाखे से। ओह, अकेली थी वो। मंगत का दिल पिघल गया। बच्ची की उम्र उसकी बेटी रमा जितनी ही थी। वो भूल गया कि वो चोरी करने आया था। उसने बच्ची की मदद की। हाँ, प्यार से उठाया। बच्ची ने अजनबी को देखा तो चुप हो गई। पूछने पर नाम बताया, अंजलि। और मम्मी पापा? बताया कि वो पार्टी में गए हैं, उसे अकेला छोड़ गए। क्योंकि वो चल नहीं सकती, व्हीलचेयर ले जाना शायद अच्छा नहीं लगता उन्हें। हे भगवान, ये सुनकर तो मंगत। उसकी आंखें भर आईं। उसने अंजलि को बहलाया, रो मत बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा ने ही मुझे भेजा है। उसके जले हाथ पर दवा लगाई। रसोई में खाना रखा था, वो खिलाया अपने हाथों से। और फिर दोनों ने मिलकर लॉन में बचे हुए पटाखे जलाए। अंजलि खूब खुश हुई। शायद पहली बार किसी ने उसके साथ ऐसी दिवाली मनाई थी। ये तो बहुत अच्छा किया मंगत ने। हाँ, पर तभी बंगले का गेट खुला और अंजलि के माता पिता अंदर आए। और उन्होंने मंगत को देखा। हाँ, और देखते ही आग बबूला हो गए। चोर चोर चिल्लाते हुए बिना कुछ सुने मंगत को पीटना शुरू कर दिया। अरे, अंजलि ने बताया नहीं? वो चीखती रही, पर उसकी आवाज कौन सुनता। किसी तरह वो व्हीलचेयर घसीटते हुए उन तक पहुंची, रोका उन्हें और रोते हुए सारी बात बताई। कैसे वो गिरी, हाथ जला और कैसे इस अंकल ने मदद की, खाना खिलाया, पटाखे जलाए। तब तो माँ बाप को समझ आया होगा। वो सन्न रह गए। उन्हें अपनी गलती का, अपनी लापरवाही का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी मंगत से। हाथ जोड़कर माफी मांगी। और जब मंगत ने अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी बताई, चोरी करने आने की वजह, तो उनका दिल और पिघल गया। उन्हें शर्म आई कि वो बेटी को अकेला छोड़ गए थे और एक गरीब अजनबी ने, जो चोरी करने आया था, उसने उनकी बेटी की जान बचाई, उसे खुशी दी। कमाल है। फिर क्या था,
वो ढेर सारे पटाखे, मिठाइयाँ, कपड़े, तोहफे लेकर मंगत के साथ उसके घर गए। मंगत के बच्चों के लिए तो ये सबसे बड़ा तोहफा होगा। रमा और राजू के मुरझाए चेहरे खिल उठे, आंखों में खुशी के आंसू थे। और अंजलि? अंजलि और उसके माता पिता ने मंगत के परिवार को अपने साथ रहने का प्रस्ताव भी दिया। दिवाली की वो एक रात मंगत की जिंदगी बदल गई। सच में इंसानियत किसी भी इरादे से बड़ी होती है। दया का एक छोटा सा काम भी उजाला भर सकता है। बिल्कुल। अब चलते हैं दूसरी कहानी पर। हाँ, बताइए। ये कहानी है दो दोस्तों की, सूरज और चंदन, और उनके विश्वास की। किसान थे दोनों? हाँ, किसान थे और गहरे दोस्त भी, पर स्वभाव बिल्कुल अलग। कैसे? चंदन थोड़ा धार्मिक था। फसल बिकने पर जो पैसे आते उसका कुछ हिस्सा गरीबों में, मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में जरूर बांटता। अच्छा, दान पुण्य में विश्वास रखता था। हाँ, मानता था कि देने से घटता नहीं, भगवान और देता है, बरकत होती है। और सूरज? सूरज को ये सब फिजूल खर्ची लगती थी। कहता, अरे खुद के खाने को नहीं और तू पैसे लुटा रहा है, पैसा बचाना सीख। आम सोच है ये। दिवाली आने वाली थी। चंदन को उम्मीद थी फसल अच्छी बिकेगी तो बच्चों के लिए कपड़े, पटाखे, मिठाई आएगी। बच्चे रोज पूछते थे, पापा दिवाली कब आएगी? हाँ, पर हुआ उल्टा। बाजार में चंदन की फसल के दाम गिर गए, लागत निकलना भी मुश्किल। ओह, तब तो सूरज ने ताना मारा होगा। बिल्कुल, कहा था ना, अब भुगत, मेरी फसल देखना कितने अच्छे दाम में बिकेगी। चंदन बेचारा चुप रह गया। फिर क्या हुआ? तभी एक बूढ़ी अम्मा आई, लाठी टेकते हुए। बड़ी दयनीय हालत थी। बोली, बेटा 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, बेटा बीमार है, कुछ मदद कर दो। सूरज ने तो भगा दिया होगा। हाँ, डांट कर भगा दिया। चल हट, सुबह सुबह आ जाते हैं। पर चंदन ने? चंदन को दया आ गई। जेब में कुल 50 रुपए थे किसी जरूरी काम के। वो निकालकर चुपचाप अम्मा के हाथ में रख दिए। 50 रुपए ही थे बस? हाँ, अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने चंदन को खूब आशीर्वाद दिया और झोली से गेहूं के कुछ दाने निकाले। गेहूं के दाने? हाँ। कहा, बेटा तू बड़ा दयालु है, ये ले, माँ लक्ष्मी का प्रसाद समझ। खेत में माँ का नाम लेकर बिखेर देना, चिंता दूर हो जाएगी। और सूरज ये सब देख रहा था? देख रहा था। अम्मा के जाते ही हंसा। वाह चंदन, 50 रुपए लुटाए और मिले 4 दाने गेहूं के, बड़ा दानवीर। चंदन ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, दाने संभाल कर रख लिए। कहते हैं वो बूढ़ी अम्मा। हाँ, कहते हैं वो स्वयं माँ लक्ष्मी थी। भेष बदलकर भक्तों की परीक्षा ले रही थी। देखती है कौन सच्चे मन से दान करता है, किसके मन में दया है। और जो पास होता है, माँ उसके भंडार भर देती है। चंदन ने घर जाकर माँ का नाम लिया। अगले दिन सुबह खेत में वो दाने बिखेर दिए। और फिर? चमत्कार हुआ। बिल्कुल। उसी दिन एक बड़ा व्यापारी आया और उसकी पूरी फसल बहुत अच्छे दामों पर खरीद ली। अरे वाह! चंदन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन माँ लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। और सूरज का क्या हुआ, उसकी फसल का? ठीक उल्टा। जिस फसल पर गुमान था उसमें कीड़ा लग गया। व्यापारी ने सौदा रद्द कर दिया, हजारों का नुकसान। ओह, तब उसे समझ आया होगा। हाँ, जब सुना कि चंदन की फसल बिक गई है तो उसे अपनी गलती, अपने अहंकार का एहसास हुआ। समझ आया कि दान करने से, मदद करने से घटता नहीं। उसने प्रण लिया होगा। मन ही मन प्रण लिया कि अब वो भी मदद करेगा, किसी गरीब का अपमान नहीं करेगा। तो उस साल दिवाली दोनों दोस्तों के परिवारों ने मिलकर मनाई, पूजा की, पटाखे जलाए, माँ लक्ष्मी की कृपा हुई, दोनों सुखी रहने लगे। दान छोटा हो या बड़ा, नियत मायने रखती है। बिल्कुल, 1 रुपए का दान भी सच्चे मन से हो तो पहुंचता है। गरीब की दिवाली फिर खुशियों से भर गई। बहुत अच्छी कहानी। अब तीसरी कहानी है वृंदा और उसकी बेटी रोशनी की। ये मजबूरी, अपमान और फिर साहस की कहानी है। वृंदा कौन थी? वो लोगों के घरों में काम करती थी, चौका बर्तन। उसकी बेटी रोशनी बीमार थी, तेज बुखार। तो वो काम के नहीं जाना चाहती होगी। हाँ, सोचा आज नहीं जाएगी, पर तभी मालकिन सौम्या का फोन आ गया। क्या कहा मालकिन ने? कहाँ रह गई? दिवाली की सफाई है, जल्दी आ, वरना दूसरी रख लूंगी। नौकरी जाने का डर? हाँ, दिवाली का समय था। मजबूरी में बीमार बेटी को गोद में उठाकर काम पर चली गई। मालकिन ने देखा तो मुंह बना के बोली, इसे क्यों लाई? काम करने आई है या बच्चा खिलाने? वृंदा बेचारी चुपचाप काम में लग गई। उसी घर में दिवाली की तैयारी चल रही होगी। हाँ, सौम्या की बेटी खुशी अपनी महंगी शॉपिंग फैलाकर बैठी थी, कपड़े, दिए, चॉकलेट्स। और रोशनी?
रोशनी बुखार में भी ललचाई नजरों से देख रही थी। अचानक कमजोरी से उसके हाथ से चॉकलेट का टुकड़ा गिर गया। और मालकिन? चीख पड़ी, अंधी है क्या? कारपेट गंदा कर दिया। माँ से कुछ सीखा है? हे भगवान! वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। सौम्या के पति ने बीच बचाव किया। शाम को घर जाकर रोशनी ने कुछ कहा होगा। रोते हुए कहा, माँ मुझे भी नए कपड़े चाहिए, पटाखे, मिठाई। वृंदा का दिल टूट गया। पति भी कम पैसे लाए थे, वो कुछ नहीं कर सकती थी। बहुत दुखद स्थिति। अगले दिन सौम्या के घर दिवाली पार्टी थी। वृंदा सुबह से रात तक काम में लगी थी। और खुशी? मालकिन की बेटी। वो अपने दोस्तों के साथ छत पर पटाखे जलाने चली गई। रोशनी भी छुपते छिपाते पीछे चली गई, दूर से देखने। फिर कुछ हुआ? हाँ, अचानक एक चिंगारी पटाखों के ढेर पर गिरी और आग भड़क गई। अरे! खुशी के दोस्त तो आग आग चिल्लाते हुए भाग गए, पर खुशी डर के मारे वहीं खड़ी रह गई, आग में घिर गई। और नीचे किसी को पता नहीं चला? पार्टी के शोर में नहीं, पर रोशनी ने देख लिया। रोशनी ने? वो तो खुद बीमार थी और अपमानित भी हुई थी। हाँ। पर वो सब भूलकर भागी। छत पर पानी का नल और बाल्टी थी। उसने फुर्ती से पानी भरा और आग में घिरी खुशी पर डाल दिया। उसने आग बुझा दी? एक दो बाल्टी पानी से आग बुझ गई। तब तक शोर सुनकर सब छत पर आ गए। सबने देखा कि रोशनी ने बचाया है? हाँ, खुशी ने रोते हुए बताया कि दोस्त भाग गए थे, अगर रोशनी दीदी न होती तो पता नहीं क्या होता। तब सौम्या को एहसास हुआ होगा? बिल्कुल, उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बुरा बर्ताव किया था। उसने दौड़कर रोशनी को गले लगा लिया, धन्यवाद दिया। बाद में उसने वृंदा से बात की। मेहमानों के जाने के बाद सौम्या ने वृंदा को बुलाया, हाथ जोड़कर माफी मांगी। अपनी सोच पर, घमंड पर शर्मिंदा थी। उसने कहा होगा कि दिवाली सबका त्योहार है। हाँ, कहा, वृंदा माफ कर दो, दिवाली सबका त्योहार है। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को भी खुशियों का हक है। उसने कुछ दिया वृंदा को? दिवाली का बोनस दिया, रोशनी के लिए ढेर सारे नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे भी दिए। रोशनी तो बहुत खुश हुई होगी। बहुत खुश। घर जाकर तोहफे देखे तो खुशी का ठिकाना न रहा। वृंदा और उसके पति की आंखें भी नम थीं। रोशनी के साहस ने न सिर्फ जान बचाई बल्कि दिलों की दीवार भी गिरा दी। उनकी दिवाली सचमुच रोशन हो गई। अद्भुत कहानी। और अब आखिरी कहानी। हाँ, आज की आखिरी कहानी किरण और उसके भाई राहुल की। इसमें क्या है? इसमें समाज का वो रंग भेद वाला जहर है, दहेज की लालसा है और एक भाई का साहस। किरण के साथ क्या हुआ था? उसकी शादी अंगद से हुई थी। किरण सांवली थी और ससुराल में उसे इसी बात पर ताने मिलते थे। सास और पति अंगद भी। पिता नहीं थे किरण के? पिता गुजर चुके थे। भाई राहुल पर कर्ज था। फिर भी शादी में हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था। गाड़ी भी दी थी, पर सास की मांगे खत्म नहीं होती थीं। ये पहली दिवाली थी किरण की ससुराल में। हाँ, सास ने भाई राहुल को सामान की लंबी लिस्ट थमा दी। फल, मिठाई, कपड़े, नकद, शगुन। राहुल लेकर गया सामान? बेचारा जैसे तैसे इंतजाम करके सब लेकर पहुंचा। फलों की टोकरी, मिठाई, साड़ियां और शगुन के लिफाफे। सास के लिए 2100, ननद नेहा के लिए 1100। सास में क्या कहा? सामान देखते ही नाक भौं सिकोड़ ली। ये सड़े फल, डालडा घी की मिठाई, बस इतने पैसे? तेरी बहन रानी बनी और तू ये भीख लाया है? बड़ा अपमान किया। एकर बहुत बुरा भला कहा था। दिवाली का सामान भी वापस भेज दिया था। भाई राहुल ने क्या किया? बहन की हालत देखकर गुस्से में था। फैसला किया कि अब बहन को वापस नहीं भेजेगा। उधर सास बेटे अंगद के कान और भर रही थी। फिर क्या हुआ? छोटी दिवाली की शाम, राहुल ऑफिस से लौट रहा था। उसने देखा कुछ लड़के एक लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में खींच रहे हैं। कौन थी वो लड़की? उसने गौर से देखा तो चौंक गया। वो किरण की ननद नेहा थी। नेहा, जिसने इतना बुरा बर्ताव किया था? हाँ, वही। राहुल ने एक पल नहीं सोचा, बाइक मोड़ी और कार का पीछा किया। कहाँ ले गए वो उसे? शहर से बाहर एक सुनसान खंडर जैसी जगह। वो लड़के नेहा के ही दोस्त थे, रवि और राजेश। नियत खराब हो गई थी। राहुल अकेला था? अकेला था, पर डरा नहीं। भिड़ गया उन लड़कों से। हाथापाई हुई, पर नेहा को छुड़ा लिया और सुरक्षित घर छोड़ा। उसने ये नहीं सोचा कि ये उसी का परिवार है जिसने उसकी बहन को दुख दिया? बिल्कुल नहीं। जब नेहा ने घर पहुंचकर सब बताया, तब सास और अंगद को पता चला। हाँ, पता चला कि राहुल ने उनकी बेटी की इज्जत बचाई है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शर्मिंदगी हुई होगी? बहुत ज्यादा। सास को अपनी करनी पर, किरण को रंग के लिए कोसने पर बहुत पछतावा हुआ। एहसास हुआ कि असली चीज दिल और संस्कार होते हैं। फिर वो लोग किरण को लेने गए। अगले दिन दिवाली की सुबह, सास, ननन नेहा और पति अंगद किरण के दरवाजे पर थे।
सास ने माफी मांगी। रोते हुए किरण और राहुल से माफी मांगी। कहा, बेटी, हमने बाहरी रंग देखा, तुम्हारे मन की सुंदरता, तुम्हारे संस्कारों की कद्र नहीं की, हमें माफ कर दो। अंगद ने भी माफी मांगी। हाँ, शर्मिंदगी से सिर झुकाकर माफी मांगी। नेहा दौड़कर भाभी के गले लग गई। तो किरण वापस ससुराल गई। हाँ, रिश्ते फिर जुड़े। किरण ससुराल लौटी। उस दिवाली घर में खूब रौनक थी। किरण ने रंगोली बनाई, पूजा की, उसे सम्मान मिला, पूरा मान सम्मान और प्यार मिला। एक भाई की अच्छाई ने दिवाली पर बहन की जिंदगी रोशन कर दी। कमाल की कहानियां है सब। हाँ, तो ये थी गरीब की दिवाली से जुड़ी कुछ कहानियां। ये बताती हैं कि दिवाली सिर्फ दिए, पटाखे, मिठाई नहीं है। ये उम्मीद, दया, माफी, रिश्तों और इंसानियत का त्योहार है। बिल्कुल, ये दिखाती हैं कि अच्छाई और करुणा अंधेरे को चीरकर रोशनी फैला ही देती हैं। शायद असली दिवाली यही है, दूसरों के जीवन में खुशियों के दिए जलाना। इन कहानियों को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो कृपया आज की कहानी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको तुरंत पता चल जाए। शुक्रिया।